भगवान ने न जाने कितनी योनियों से हम और आप भटक रहे हैं, न जाने कितने कष्टों को हमने सहा है। इसके बाद भगवान ने करुणा कृपा करके हमें एक अवसर प्रदान किया है कि इस बार फिर से तुम्हें मानव बनाकर पृथ्वी में भेजता हूँ, जाओ अपना कल्याण कर लेना। लेकिन फिर हम इस संसार में आने के बाद पुनः अपने लक्ष्य को भूल गए, लक्ष्य विहीन हो गए। हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, बस केवल ट्रेन में बैठ गए हैं, पता नहीं है कि किस स्टेशन में उतरना है। इसीलिए जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पता कुछ नहीं क्यों जिए जा रहे हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं हम किधर जा रहे हैं। बस केवल यात्रा करते जा रहे हैं, ये पता नहीं है कि हमारे जीवन की ये यात्रा हमें किस दिशा में ले जा रही है। यदि हम संसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं तो ये दौड़ हमें कहाँ पहुँचाएगी, कभी इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जिस धन के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये धन की दौड़ हमें कहाँ ले जाएगी, ये भी विचार करना चाहिए। जिस मार्ग को हमने पकड़ा है वो मार्ग किस ओर जा रहा है, इसका तो विचार करना चाहिए। और ये हमें पता कहाँ से चलता है कि ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमें शास्त्रों से पता चलता है, भगवान की कथा से पता चलता है, संतों से पता चलता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, इसीलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये मानव तन एक मशीन की तरह है। जब आप दुकानों से कोई मशीन खरीदते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुक मिलती है, एक छोटी किताब मिलती है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस मशीन को किस प्रकार से चलाना है, इसकी देखरेख किस प्रकार से करनी है, इसकी सफाई कैसे करनी है, जिससे आपकी ये मशीन लंबे समय तक चले। तो यदि आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं जानेंगे कि इस मशीन को चलाना कैसा है, और मनमुखी ढंग से बिना किताब का अध्ययन किए, बिना किताब को पढ़े मनमुखी ढंग से मशीन चलाना प्रारंभ कर देंगे तो वो मशीन तो तुरंत बिगड़ जाएगी। बिगड़ेगी कि नहीं? तुरंत बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमको चलाना आता नहीं है और जिसमें चलाने की विधि बतलाई गई है उस किताब को हमने पढ़ा ही नहीं। और यदि पढ़ना नहीं आता तो जिसे पढ़ना आता है उसके पास किताब लेकर पहुंच जाना चाहिए, भैया जरा पढ़ करके बता दो कि इस मशीन को कैसे चलाना है। उसी प्रकार से जब भगवान ने इस मानव तन रूपी मशीन को बनाया तो शास्त्रों का भी वर्णन किया। इन शास्त्रों में बताया गया कि इस मानव तन रूपी मशीन को चलाना कैसे है जिससे ये लंबे समय तक चले और बड़े सही ढंग से चले। लेकिन हमने क्या किया, हम इस मानव तन रूपी मशीन को अपने अनुसार चलाना प्रारंभ कर दिए। हमने ना तो शास्त्रों को अपने से पढ़ने का प्रयास किया, ना ही संतों के चरणों में बैठकर श्रवण करने का प्रयास किया। तो ये मानव तन रूपी मशीन तो जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। और जब जल्दी नष्ट हो जाती है मशीन तो हम क्या कहते हैं, अरे कंपनी वाले ऐसे ही हैं, बेकार सामान दे देते हैं। कंपनी वालों की गलती नहीं है, हमने उसे अपने अनुसार चलाया इसलिए मशीन जल्दी खराब हो गई। उसी प्रकार ये मानव तन है, भगवान ने जो व्यवस्था हमें बताई उस व्यवस्था में हमने इसे रखा नहीं, अपने मनमुखी ढंग से चलाते चले गए और जब बिगड़ गई तो भगवान को डांटना प्रारंभ कर दिए कि भगवान हमारे साथ गलत करते हैं। भगवान ने जल्दी बुला लिया। भगवान गलत नहीं करते,
कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। ये हमारे कर्म हैं जो हमें सुख और दुख देते हैं। को न काहु सुख दुख कर दाता, नीच कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसीलिए कुछ भी करिए किंतु अपने परम लक्ष्य को ध्यान में रखे रहिए कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते रहिए लेकिन मन को भगवान के चरणों में ही लगा कर रखना चाहिए।